वीरे, क्या हो गया? आज इतना उदास क्यों बैठा है? कुछ नहीं यार, केपी भाई। कुछ हफ्ते पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, फेल हो गया। थर्ड अटेम्प्ट। सोच सकते हो, अब तक तो मेरे माँ बाप को भी मेरे से कोई उम्मीद ही नहीं होगी अब। हर बार मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि उन्हें प्राउड महसूस हो, लेकिन हर बार उन्हें मैं डिसअपॉइंट कर देता हूँ। ये फेलियर का चक्कर पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा। तो डर लगने लगा यार कि पूरी ज़िंदगी कहीं ऐसे फेल होते होते ना बीत जाए। लाइफ में कुछ हो पाएगा ना हो पाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं यार, I mean, बहुत डर लगता है आजकल मुझे ये फेल होने के नाम से ही। तो कोई ना यार, ये पास फेल एग्ज़ाम में लगा रहता है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि भाई तू वैसे हर टाइम उदास बैठा रहेगा। cheer up buddy, and it's okay अगर हम एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते तो एटलीस्ट यू ट्राइड योर बेस्ट एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और मुझे नहीं लगता कि भाई इससे ज़्यादा और कुछ मैटर करता होगा, क्योंकि रिजल्ट्स मिलना ना मिलना ये हमारे हाथों में नहीं है, बट उसके लिए कोशिश करना या ना करना वो तो पक्का हमारे हाथों में। एंड यू डिड इट रियली वेल। मैंने खुद देखा यार, तू रात जाग के महीनों तू यार इसके लिए पूरी तैयारी की अच्छे से। अच्छा चल, एक कहानी सुनाता तुझे। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने लाइफ में शुरू से हर तरह के फेलियर को फेस करता है, और एक पल के लिए वो उससे भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उससे भाग नहीं पाता। सुनना चाहेगा? तो एक बार की बात है कि देहरादून शहर में एक लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हुआ, जिसका नाम था अमित। अमित अपने स्कूल टाइम से एक एवरेज स्टूडेंट रहा है, और क्लास 10 तक वो ठीक ठाक नंबर से मतलब पास हो जाता था पढ़कर, है ना। तो क्लास 10th के बाद जब क्लास 11th में जब उसने स्कूल चेंज किया, तो वो उसने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया, और उसके लिए उसने 2 ट्यूशन्स भी ज्वाइन किए साथ में, ताकि वो अच्छे से पढ़कर नीट क्लियर कर सके, ताकि वो डॉक्टर बन सके। अब इसके लिए उसने अपना पूरा ट्राई किया, साल भर उसने बहुत अच्छे से मेहनत की, साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया उसने, लेकिन उसका ये सपना चकनाचूर होने वाला था, इसकी उसकी भनक भी नहीं थी, डॉक्टर बनने का उसका सपना। समझ सकते हो? उस बेचारे को ये नहीं पता था कि साल भर मेहनत करने के बाद, साल भर पढ़ने के बाद जब वो 11th एग्ज़ाम देगा तो उसे फेल कर दिया जाएगा। उस बेचारे को तो मौका भी नहीं मिला दोबारा अटेम्प्ट करने का क्लास 11th के एग्ज़ाम्स। तो जाहिर सी बात है कि इससे उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसे एक भी मौका नहीं मिला कि वो अपनी गलती सुधार सके। इसकी वजह से वो 1.5 साल तक घर पे बैठा रहा, और उन 1.5 सालों में उसने जो फील किया, जो भी उसने फेस किया ना, वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तुम ही सोचो यार शशांक, कि 1.5 साल तक जब कोई बंदा घर पे बैठा रहे और रिश्तेदार उससे पूछे कि बेटा क्या कर रहे हो अभी, क्या पढ़ रहे हो, तो उसके माँ बाप क्या जवाब देंगे, वो क्या जवाब देगा? यही हुआ अमित के साथ भी। उसके माँ बाप शर्म के साथ किसी तरीके से टाल मटोल कर ये कहते थे कि हमारा बेटा तो फलाने स्कूल से 12th कर रहा है। वो जब भी मार्केट जाता तो दुकानदार उससे पूछता, अरे बेटा आज स्कूल नहीं गया तुम आज? तो अमित टाल मटोल करके कहता कि नहीं आज मन नहीं गया, या फिर किसी तरीके से वो बहाना बना देता। आखिर वो कब तक लोगों से छुपा के रखता कि वो घर पे बैठा हो क्योंकि वो 11th फेल हो गया। खैर, वो उसके लिए बहुत ही बुरा फेज था। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि आज के बाद कभी भी वो ऐसे फेल नहीं होगा, और पूरी ट्राई करेगा अपना कि वो अच्छे से पास हो। फिर क्या था, ओपन स्कूलिंग में उसने 12th पास किया, लेकिन इस बार उसका एम डॉक्टर बनने का नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगने वाला है।
और शायद ये स्ट्रीम उसके लिए बनी ही नहीं है, इसी वजह से 11th में वो फेल हो गया। तो उसने एक बैंगलोर के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। उसे लगा कि यार अब सब कुछ यहाँ ठीक हो चुका है, तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, अब यहाँ अच्छे से पढ़ के हम लोग पास कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि यार कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में मतलब बहुत अंतर होता है और कॉलेज लाइफ बहुत आसान होता है, बट एक्चुअली वैसा होता नहीं। अमित को भी ये चीज़ रियलाइज होगी बाद में। अमित अपने पिछले फेलियर से बहुत ज़्यादा टूट चुका था, इतना कि अब वो फिर से वैसा महसूस नहीं करना चाहता था। उसे कॉलेज में या उसके पीजी में उसको समझने वाला कोई नहीं था। वो तो बस घर से दूर अकेले अनजान शहर में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अकेले फेस कर रहा था। इस जालिम दुनिया से भी लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे कभी कभी इतना डिप्रेस्ड फील होता था ना, इतना डिप्रेशन में वो मतलब उसे ऐसा एहसास होता था कि वो इतना डिप्रेशन में जा चुका है कि वहाँ से वापस उसके लिए लौट के आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अपने परिवार, अपने माँ बाप, उनसे दूर रह कर के अकेले ये सब सहना एक आदमी के लिए कितना मुश्किल होता है। वो हर रोज अपनी लाइफ में मिलती हुई हार से बहुत परेशान हो चुका था। वो अंदर से इतना ज़्यादा टूट चुका था, अंदर से इतना घुट रहा था सोच सोच कर कि उसे ही सब कुछ अकेले सहना पड़ता है और कोई उसे समझने वाला है भी नहीं। इतना लाचार, इतना मजबूर अगर कोई इंसान जब फील करे ना, तो वो इंसान अंदर से इतना टूट जाता है। एक दिन ऐसे ही वो अपने कॉलेज में क्लासेस खत्म होने के बाद फाउंटेन के पास बैठ के अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इतने में ही उस फाउंटेन के पास उसकी एक लॉ फैकल्टी वहाँ से गुजर रही होती है और उसे अकेले बैठे हुए देख के उसके पास पहुँचती है और उसे पूछती है, अरे अमित, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? सब ठीक है? और तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ हैं? अमित जवाब देता है कि कुछ नहीं मैम, बस यूँ ही मन की शांति के लिए बैठा हुआ था। और रही बात दोस्तों की, तो फिर मेरे प्रभु श्री हनुमान और महाप्रभु श्री राम के अलावा मेरा कोई दोस्त है नहीं, तो इट्स ओके, अकेले रहने में भी कोई बुराई नहीं वैसे। तो उसकी मैम पूछती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों बैठे हो जैसे मानो तुम्हारी सारी दुनिया ही तबाह हो गई हो। ना सुनते ही अमित कहता है, मैम मैं जानता हूँ कि स्कूल और कॉलेज लाइफ में बहुत अंतर होता है और मुझे ये भी पता है कि दोनों में ही एग्ज़ाम पास करना, दोनों में ही पढ़ना अच्छे से कितना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इतना पढ़ने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी मैं आखिर फेल कैसे हो जाता हूँ। सालों साल मैं पूरी मेहनत करता हूँ, अच्छे से नोट्स बनाता हूँ, क्लासेस करता हूँ, बट स्टिल रिजल्ट वैसा का वैसा ही, फेल। मैम मैं ये चीज़ आज से नहीं देख रहा, बल्कि जब से 11th में फेल हुआ तब से ये चीज़ देख रहा हूँ। 11th में मैं जब फेल हुआ तो उसके बाद मैं 1.5 साल घर पे बैठा रहा। बाहर से कोई रिश्तेदार आता था और पूछता था कि आपका बेटा क्या कर रहे हैं, तो हमारे माँ बाप जो है वो शर्म और झिझक के साथ बस यही कहते थे कि अरे हमारा बच्चा फलाने स्कूल से 12th कर रहा है। उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी महसूस किया मेरी वजह से, जो डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने सही है, मैं नहीं चाहता कि वो टाइम फिर से मैं देखूं। इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि एटलीस्ट वो टाइम मुझे फिर से ना देखना पड़े। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फेलियर का धब्बा मिटने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी देखिए ना, अभी इस सेमेस्टर में मेरे 2 सब्जेक्ट्स में बैकलॉग लगे ना, पढ़ने के बाद भी कैन यू इमेजिन कि इतने टाइम से मैं फेलियर को फेस कर रहा हूँ और इतनी मुश्किल से उस फेलियर से पीछा छूटा था, लेकिन फिर से ये एकदम नाइटमेयर की तरह मेरे पीछे ही पड़ गया एकदम। इतना सुनने के बाद, अमित को सुनने के बाद उसकी मैम कहती है कि देखो बेटा, हमारी लाइफ में अच्छे बुरे दोनों फेस आते हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं ज़रूर। ठीक फेलियर के साथ भी ऐसा ही कुछ है। फेलियर कुछ नहीं है, ये बस सीखने का प्रोसेस है और ये हमें यही सिखाता है कि घबराहट और बेचैनी और डर से कोई भी रास्ता नहीं निकलता। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, एक पेड़ है जो पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाता है, जिससे इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें फिर से पत्ते नहीं लगेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। ठीक फेलियर का प्रोसेस भी ऐसा ही है। एक इंसान जब ट्राई करता है, फेल होता है, तो फिर उसे फिर से उठ के खड़े होने में समय लगता है। वो रिजल्ट, मनचाहा रिजल्ट पाने में उसे समय लगता है। तो उसके लिए पेशेंस, धैर्यवान होना, मन शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित कहता है कि वो सब तो ठीक है मैम, वो तो मैं समझ गया, लेकिन एक बात बताइए कि
अटेम्प्ट्स लिमिटलेस हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस और होप लिमिटलेस नहीं हो सकते। तो आखिर कब तक हम अपने उस पेशेंस और होप के साथ इतना इंतजार करते रहें? आखिर कब तक इतना लंबा इंतजार करते रहना पड़ेगा? क्योंकि एक समय के बाद पेशेंस लेवल भी एकदम टूट जाता है इंसान का। इंसान अंदर से घुटने लगता है, अंदर से वो मर रहा होता है। आप ही मुझे ये बताइए कि कैसे ऐसे सिचुएशन में कोई इंसान ना टूटे, कैसे वो खुद को टूटने से ना रोक पाए, और कैसे वो खुद को समझा पाए। इतना कहते ही वो वहां से बाय बोलकर उन्हें अपने बस में चला जाता है, क्योंकि उसको कॉलेज से छुट्टी हो जाती है। तो वो वहां से चला जाता है यूं ही, मतलब अपने फैकल्टी के मन में ये सवाल छोड़ के। खैर, उसका कहना भी सही है, हर इंसान के पेशेंस का एक लिमिट होता है यार, और भगवान जाने कब वो लिमिट खत्म हो, कितना लिमिट हो उस पेशेंस का, ये कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो, ये स्टोरी नरेशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी है, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी इससे मोटिवेशन मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।